अमित और रिया की शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके घर में अमित, रिया और अमित की माँ ही थी। अमित की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रिया के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया था। अमित और रिया की शादी रिश्तेदारों ने ही करवाई थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे की जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ अमित का व्यवहार। अमित उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्य जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता और कभी गुजरे हुए जमाने की बातें करने लगता। रिया को अमित की ये आदत बिल्कुल भी पसंद न थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे के लगते। उसने अमित को कई दफा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था, वो अपनी नहीं बदल सकता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर एक ईंट गिर गई। जैसे ही अमित को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरा से भागता हुआ आया। उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। अमित को उस समय कुछ न सूझा तो उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान हुए मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में रिया भी आ गई और अमित के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? रिया ने खून से गंदी होती बैकसीट को देखते हुए अमित से कहा। रिया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन अमित ने उसकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से में बोला, हाँ पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? तुम्हें पता भी है? इतना कहकर अमित एकदम चुप हो गया। रिया कुछ सुनना चाहती थी जो अमित ने कहा ही नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था। बस सड़कों पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न और हवा की सरसराहट की आवाज ही आ रही थी। क्या नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है? मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा था। तभी अमित ने धीमी सी आवाज में बोलना शुरू किया। बचपन में मैं बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान की पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था। और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था, पर ये खुशी ज्यादा दिन न टिकी। अगली ही सुबह मेरे पिताजी ने मुझे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। काम के नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। अमित पुरानी यादों में खो चुका था। उसकी बात आगे बढ़ती रही। उसने बताना जारी रखा कि वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था वो काम मजदूरी था। ये सुन रिया को कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन रिया ने फिर से समझाने की कोशिश की। अमित, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं हैं जो उस समय थे, फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? रिया को टोकते हुए अमित ने सवाल पूछने के लहजे में कहा और आगे कहना जारी रखा। इसी स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान को इंसान का दर्द नहीं बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपना अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमचमाता हुआ आज दिखाई देता है। रिया को आज अमित का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। उसने ऐसी उम्मीद न की थी। घर में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने वाला था। इसी दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था,
ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लगी थी और तुम जैसा ही कोई उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय उन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की जगह अपनी कार में मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती तो शायद आज वो हमारे साथ होते। रिया सब समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। अमित ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और उसी वक्त रिया कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमित के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले दिन ने ही उसका भविष्य तय कर दिया था, मगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर न था। उसने घर की जिम्मेवारी संभालने के लिए उसने काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और खुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसीलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कदर करता था, न कि पैसों की। इंसानियत पर कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।